नमस्कार मित्रों, नमो नमः। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वेद के परिचय के बारे में। यानी कि इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था, वेदों का रचना काल, तो कौन से आचार्य ने क्या समय माना था, इसको आप सभी ने देख लिया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाला। आज का हमारा वीडियो है ऋग्वेद का परिचय। यानी कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं, कितने मंत्र हैं, इसका विभाजन कैसे हुआ है, इसमें कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम ऋग्वेद का ही स्थान आता है। यानी कि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमारा यही है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें 10,600 मंत्रों को संकलन किया गया है और इसके आचार्य ऋषि पैल हैं, जो कि व्यास मुनि के शिष्य थे। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के आचार्य कौन हैं, तो ये इसके आचार्य कौन हैं? ऋषि पैल, जो कि व्यास मुनि के शिष्य थे। ऋग्वेद में ऋत्विक को होता कहा जाता था। इसी ऋत्विक के कारण इसे होत्रवेद भी कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो होता होता है, और इसी होता के कारण इसे होत्रवेद भी नाम इसका जो है पड़ा है। ऋच्यते सूयते अनया इति ऋक्, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति या वंदना की जाए उसे ऋक् या ऋचा कहते हैं, जिसको हम मंत्र कहते हैं। अब ऋग्वेद का विभाजन देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम को पहले देखते हैं। तो अष्टक यानी कि 8 अध्याय हैं, 8 अष्टक हैं और प्रत्येक में 8-8 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से हमारे में 64 अध्याय हो जाते हैं, प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। वर्ग हो गए हमारा 2024, मंत्र हो गए 10,552 या 10,600। यानी कि ये 552 की भी संख्या मिलती है और कहीं कहीं पे 600 की भी मिलती है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में यदि 10,552 है तो आप उसको सही करेंगे, 10,600 है तो आप उसको सही करेंगे। मंडल की बात करें तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल होने के कारण इसे 10 तई भी कहा जाता है। यानी इसका एक नाम 10 तई भी है ऋग्वेद का। फिर आते हैं हमारे सूक्त। तो 1017 सूक्त हैं और 11 बाल्य सूक्त, यानी इनको मिला के टोटल 1028 सूक्त हो जाते हैं हमारे। अनुवाक कितने हैं, तो 85 अनुवाक है। फिर मंत्रों की संख्या वही आ गई। यानी कि इससे पहले हमने अष्टक क्रम में देखे इसका विभाजन, फिर मंडल क्रम में देख रहे हैं। अब ऋग्वेद की 5 शाखाएं उपलब्ध थी, पर अभी मात्र एक शाखा उपलब्ध है, जिसके प्रवर्तक साकल्य ऋषि हैं। पहले 5 शाखाएं थी, अभी किसके अनुसार कितनी मानी गई हैं ये भी लिखा हुआ है। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, ये चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखाएं थी ऋग्वेद की, और पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं थी। तो ये हमारा शाखाओं के बारे में हो गया ऋग्वेद का। अब ऋग्वेद का जो मंडल क्रम तालिका है इसको देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपका दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। मंडल क्रम यानी कि हमारे जो प्रत्येक मंडल हैं 10, उस मंडल को दिया गया है, उसके ऋषि कौन हैं, उस मंडलों में, उन मंडलों में कितने सूक्त हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम मंडल की। तो प्रथम मंडल के जो ऋषि हैं मधुसंधा, मेधातिथि, दीर्घतमा, शतार्चिन, ये सब माने गए हैं। तो मंडलों में, इस मंडल में कितने सूक्त प्राप्त हैं, तो 191 सूक्त प्राप्त हैं पहले मंडल में, और 10वें मंडल में 191 सूक्त प्राप्त हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय मंडल में। द्वितीय मंडल के ऋषि कौन है, गृत्सवद हैं, और इसमें 43 सूक्त प्राप्त होते हैं हमको। तृतीय मंडल है जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं, इसमें 62 सूक्त प्राप्त होते हैं, 62। चतुर्थ मंडल है, वामदेव हैं इसके ऋषि, और इसमें 58 सूक्त प्राप्त होते हैं। पंचम आत्री हैं इसके ऋषि, और इसमें 87 सूक्त प्राप्त होते हैं, 87। षष्ठ यानी छठे मंडल में कौन है ऋषि, भारद्वाज हैं, और इसमें 75 सूक्त प्राप्त होते हैं। सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं, और इसमें 104 सूक्त प्राप्त होते हैं। अष्टम मंडल के कर्ण, भृगु, अंगिरस, और इसमें 103 सूक्त प्राप्त होते हैं। नवम मंडल में सोम, पवमान, यानी कि इन्हीं का नाम है, ये ऋषि हैं, और इसमें 114
सूक्त प्राप्त होते हैं। दशम मंडल के ऋषि भृगु हैं और 191 सूक्त प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारी सूची है, ये तालिका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन तो जरूरी बन सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल को परिवार मंडल कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल को कड़ो मंडल के नाम से जाना जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। दशम मंडल को अर्वाचीन मंडल भी कहा जाता है। दशम मंडल यानी सबसे नया है। इसके बाद ऋग्वेदी ब्राह्मण, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसकी बात करते हैं। ऋग्वेद से संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जिसमें 40 अध्याय हैं। कौशितकी जिसको सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं, इसमें 30 अध्याय हैं। फिर बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में 40 जो अध्याय हैं उसकी बात करते हैं। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका और प्रत्येक अध्यायों में कंडिकाएँ हैं जिसे खंड भी कहते हैं। 8 पंचिकाएँ और 285 खंड हैं। कौन से में? ऐतरेय ब्राह्मण में। इसके बाद है कौशितकी ब्राह्मण जिसको सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, जो सांख्यायन ब्राह्मण भी बोलते हैं इसको, इसलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय एवं 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड हैं। कुल खंडों की संख्या 226 है। ये हो गया ऋग्वेद के ब्राह्मण। अब ऋग्वेदी आरण्यक, ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो ऋग्वेद से संबद्ध 2 आरण्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक है ऐतरेय आरण्यक, दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। तो ये हो गया हमारा ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ। अब उपनिषद ग्रंथों की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं। एक ऐतरेय उपनिषद, दूसरा कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के 4th खंड से लेकर 6ठ खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद है। ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। कौशितकी उपनिषद में 4 अध्याय हैं। तो ये हो गए ऋग्वेद के उपनिषद। अब बात करते हैं कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्रों की बात की जाए, जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विषयों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। यानी इनमें क्या बताया जाएगा? यज्ञ संबंधी विधियाँ, यज्ञ कैसे करना है, उसका संपादन कैसे करना है, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। इसके 4 भेद होते हैं कल्पसूत्र के। पहला है श्रौत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, चौथा है शुल्ब सूत्र। अब श्रौत सूत्र कौन कौन से हैं ऋग्वेद के? तो आश्वलायन सूत्र और सांख्यायन सूत्र। गृह सूत्र कौन कौन से हैं? तो आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितकी। धर्म सूत्र कौन है? वशिष्ठ हैं। शुल्ब सूत्र इसका प्राप्त ही नहीं होता है। इसके बाद ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हमको 2 प्राप्त होते हैं। एक पाणिनि शिक्षा जिसमें 60 कारिका हैं, दूसरी है वशिष्ठ शिक्षा। ऋग्वेद की 2 ही शिक्षा ग्रंथ हैं। ये शिक्षा ग्रंथों से पूछा जा सकता है प्रश्न। ऋग्वेद का प्रतिशाख्य, ऋग प्रतिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रतिशाख्य है। इसके रचयिता कौन है? शौनक है, शौनक ऋषि हैं। ये इससे प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद प्रतिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं, कुल 18 पटल हैं और इसमें 529 कारिकाएँ हैं जो कि 1067 सूत्र में निबद्ध हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट जीआरएफ में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पटल पूछे थे, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। ऋग्वेद के भाष्यकार कौन कौन हुए हैं? तो ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं जो कि 600 से 625 ईस्वी के मध्य हैं। इसके बाद हैं सायण। सायण ने 4 वेदों पर भाष्य लिखा है। भाष्य का नाम माधवी वेदार्थ प्रकाश है। अपने भाई के नाम पर इन्होंने उसका नाम रखा था। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सायणकृत है। फिर क्या है? वनवासी विगताचार्यस्य उद्गीतस्य कृतः ऋग्वेद भाष्य, नारायण और उद्गीत। फिर ऋग्वेद के भाष्यकर्ताओं का क्रम अगर देखें तो कालक्रम अनुसार इस प्रकार है: स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, धनुष यज्वा और सायण। ये आप ऋग्वेद के भाष्यकारों के नाम भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन है कि ऋग्वेद के भाष्यकार नहीं है।
अब ऋग्वेद के देवता की बात करते हैं। ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। तीसरा एव देवता। अब इसमें पृथ्वी स्थानीय कौन है, द्विज स्थानीय कौन है, आंतरिक स्थानीय कौन है। तो पृथ्वी स्थानीय देवताओं की यदि हम बात करें तो इसमें अग्नि है, बृहस्पति हैं, सोम है, देवी सोम, देवी प्रजापति, विश्वकर्मा नदी, ये सब क्या है, पृथ्वी स्थानीय में है। द्विज स्थानीय में बात करें सूर्य हैं, विष्णु हैं, वरुण हैं, अश्विनी हैं, सविता हैं, दो हैं यानी देव और आदित्य ये सब द्विज स्थानीय में है। अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र हैं, रुद्र हैं, वायु हैं, पर्जन्य हैं, आप हैं। अब ऋग्वेद में छंद की बात करें तो ऋग्वेद में हम 7 छंद ही देखते हैं। ऋग्वेद में छंदो वर्णन यद अक्षर परिमाणा तत्छंदः कहा जाता है, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का ही प्रयोग हुआ है। अब उन 7 छंदों में हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो गायत्री छंद है हमारा, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। उष्टिक में 28 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप में 32 होते हैं। वृहति में 36 होते हैं। पंक्ति में 40 होते हैं। त्रिष्टुप में 44 होते हैं। जगति में 48 होते हैं। तो इन छंदों के अक्षरों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं। अब देवताओं से संबंधित कुछ सूक्त दिए गए हैं ऋग्वेद में, यानी कि इंद्र देवता से संबंधित 250 सूक्त हैं। अग्नि देवता से संबंधित 200 सूक्त हैं। सूर्य देवता से संबंधित 10 सूक्त हैं। अश्विनी से 50 अश्विनों जो अश्विन है उनसे 50 से प्लस 50 से ज़्यादा सूक्त उससे संबंधित है। वरुण से 12 सूक्त हैं। सवित्र से 11 सूक्त हैं। उषस से 20 सूक्त हैं। प्रजन्य से 3 सूक्त हैं। ये प्रत्येक देवताओं से कितने संबंधित सूक्त हैं उसके बारे में दिया गया है। अब ऋग्वेद में सूक्त जो कि दार्शनिक सूक्त है, ऋग्वेद में सूक्त थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। दार्शनिक सूक्त हैं जो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वैसे तो 12 प्राप्त होते हैं, पर हमको जो पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, वो 4 ही हैं। तो इसमें सबसे पहला है पुरुष सूक्त, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। वाग सूक्त 10वें का 125वां है। नासदी सूक्त 10वें का 129वां है। और इनमें नासदी, पुरुष तथा हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त माने जाते हैं, यानी इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो ये 10, 12, 13 मिनट के वीडियो में आपने ऋग्वेद का पूरा परिचय पढ़ लिया है। तो इसी में से जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी ये पॉइंट थे, मैंने ऋग्वेद का लगभग सारे पॉइंट लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ऋग्वेद से इससे ज़्यादा तक, इससे और बाहर का कोई क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, खासकर जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और या तो जो अभी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भला हो जाएगा। तो कृपया करके आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।